हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 6 लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। चैप्टर 7 जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तो मैथ के अंदर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी जो एक्सरसाइज 7.1 है और उससे पहले के जो बेसिक्स हैं वो देखेंगे। 7.1 से पहले काफ़ी कम बेसिक है। मेन जो चीज़ आएगी वो आपके 7.2 एक्सरसाइज और उससे पहले आएगी। तो अभी 7.1 से पहले जो है वो है कॉन्ग्रेंस। सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंस के बारे में जानते हैं कि कॉन्ग्रेंसी होती क्या चीज़ है। ठीक है, इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालें तो हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। ये गय है, ठीक है। सर्वांग समता, सर्व सर्व का मतलब होता है सभी, सर्वांग अंग, और समता का मतलब समानता। दो ऐसे आइटम्स या दो ऐसे थिंग्स जिनकी सभी पार्ट्स क्या हों, इक्वल हों, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस होते हैं। कॉन्ग्रेंस द फिगर, तो इसको हम लिखें द फिगर विच हैज सेम साइज, सेम लेंथ, सेम साइज, सेम शेप एंड लेंथ, ब्रेथ, हाइट etc। ये सारी चीज़ें क्या हों, सेम हों दो फिगर की, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंस फिगर्स। तो इसको हम एग्जांपल से अगर समझें तो एग्जांपल्स में हमारा बुक में जो दे रखा है, तो ये देखिए सेविंग ब्लेड्स। सेविंग ब्लेड क्या है, जैसे सेविंग ब्लेड एक के ऊपर एक अगर हम रखें तो ऊपर वाली नीचे वाले को पूरी तरह से ढक लेती है, और वैसे ही नीचे वाली ऊपर वाले को पूरी तरह ढक लेगी। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग ब्लेड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। उसी तरह किसी भी प्रकार के कोई पैकेट हों या बिस्किट हों, ठीक है, दो सेम टू सेम आइटम हों हूबहू, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंस होते हैं, ठीक है। शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड, लेटर पैड के ऊपर जैसे ये पेज है, जैसे हम हमारी नोटबुक के पेज हैं, फर्स्ट पेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, वो सेम साइज, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम हाइट। हाइट तो उसमें नहीं होती लेकिन सेम क्या है, मेजरमेंट के होते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंसी के बारे में अगर हम धीरे धीरे देखें तो सबसे फर्स्ट है कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कोई भी ले लें, हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, जितनी लेंथ और जितनी ब्रेथ है उसकी वैसे ही एक और ले लेंगे, मतलब ये दोनों इक्वल हों, इक्वल लेंथ ब्रेथ की हों। वैसे छोटी बड़ी दिख रही हैं थोड़ी सी, क्योंकि रफ फिगर हम बना रहे हैं ना। तो जैसे इनकी लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ ब्रेथ सेम हो जाएगी तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाएंगे। इसकी लेंथ ब्रेथ इसकी इक्वल हो जाएगी तो ये तीनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस फिगर हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस अमंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में देखें तो एक लाइन सेगमेंट क्या हो, 5 सेंटीमीटर का हो, मतलब कितनी भी लेंथ हम ले सकते हैं। एक और हम लाइन सेगमेंट लगा दें उतनी ही लेंथ का, तो इस लाइन एल, लाइन एम, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे लाइन एल इज कॉन्ग्रेंस विद लाइन एम, ठीक है। इसी तरह हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स देखें। एक एंगल है सपोज करो 60 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे ही एक और एंगल हो वो भी 60 डिग्री का हो, दोनों की मेजरमेंट इक्वल हो। तो यहाँ क्या है, जैसे ये बी पे बन रहा है, इधर कहीं ए है और इधर कहीं सी है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ए बी सी या सी बी ए, तो ए बी सी बोल देंगे इसको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पी क्यू आर हो तो एंड एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ऐसे ही क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंस रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब एक फिगर एक सेम टू सेम उस जैसा दूसरा फिगर हो जो सेम शेप और सेम साइज में हो, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाते हैं, ये कॉन्ग्रेंसी कहलाती है। तो अब हम कॉन्ग्रेंसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे दो फिगर या दो हम कोई भी शेप लेंगे वो कॉन्ग्रेंस होंगे, तो ये कॉन्ग्रेंस का साइन होगा इक्वल लगा करके ऊपर ऐसे एक वेव बना दोगे आप छोटी सी। ये जो साइन है ये किसका है, कॉन्ग्रेंसी का। इसको हम आगे रीड करेंगे, ओके। उसके बाद हमारा है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। जैसे दो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंस हों तो फिर क्या क्या हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स
हैव सेम शेप एंड साइज, सेम लेंथ ऑफ corresponding side and also have same measurement of corresponding angle। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट, इस ट्रायंगल का हर एक पार्ट उस ट्रायंगल के हर एक पार्ट के कोरेस्पोंडिंग पार्ट के इक्वल हो। जैसे ये साइड है तो वो इसी साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, मतलब ये उल्टा सीधा हो तो फिर हम उसको रीड करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट कौन से पार्ट के इक्वल है। ठीक है, जैसे इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ के इक्वल हो, इस साइड की लेंथ इसके इक्वल हो, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल जो हमारा है वो इसके इक्वल हो। मतलब फर्स्ट साइड और सेकंड साइड के बीच जो एंगल है तो फर्स्ट और सेकंड के बीच के इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड और यहाँ सेकंड एंगल है यहाँ सेकंड एंगल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी जब आ जाती है तो हम कह सकते हैं सीपीसीटी। यहाँ एक सीपीसीटी को आप केयरफुली ध्यान में रखना है हमें। सीपीसीटी को इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में और 7th क्लास के बाद हम कहें कि 8th 9th में काफ़ी काम में आएगा। कोरेस्पॉन्डिंग, सी से क्या आएगा, कोरेस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इस पूरी लाइन का मतलब ये सी पी सी टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये चीज़ हम अच्छे से याद रखेंगे कि दो अगर ट्रायंगल आपस में कोरेस्पॉन्ड वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन सभी के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे ही होंगे। इसका जो है वाइस वर्सा कि मतलब दो ट्रायंगल हैं उन सभी के सभी पार्ट्स इक्वल हैं कोरेस्पॉन्डिंग, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों चीज़ें उल्टी सीधी सही होती हैं। अब हम देखेंगे क्या है इनका जो लिखने का जो है मेथड। ए बी सी ट्रायंगल मैंने लिख दिया, यदि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस विथ, तो यहाँ हम ऐसे पी क्यू आर या क्यू आर पी या आर पी क्यू ऐसे नहीं लिख सकते। हम सीरियल वाइज इनका जो ऑर्डर रहेगा नंबर का वो ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही उसको सही माना जाएगा। अब देखिए ए का कोरिस्पोंडिंग है पी, तो पी लिख देंगे। ठीक है, बी सेकंड नंबर पे बी है तो बी का कोरिस्पोंडिंग कौन है, क्यू। क्यों है, क्योंकि बी के ऊपर जो एंगल है और क्यू के ऊपर जो एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही सी है, सी का कोरिस्पोंडिंग है आर। तो ये कोरिस्पोंडेंट पार्ट जो हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे अभी। अब देखो यहाँ क्या है, ए इज ऑल्सो रिप्लेस्ड विद पी। ए को हम पी से रिप्लेस करके देख सकते हैं, मतलब ए को उठा के पी की जगह रख सकते हैं, ए पी की जगह ले सकता है। ठीक है, इसी तरह बी है वो क्यू से रिप्लेस हो सकता है और सी आर से। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर एक और है इसके अंदर क्या है, साइड्स। देखिए ये तो हमने वर्टिसेस देख लिए, तीनों वर्टिसेस के कोरिस्पोंडिंग होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ए बी, साइड ए बी की बात करूं तो यहाँ देखेंगे हम ए से बी की ओर आए तो ए की जगह ले रहा है पी और बी की जगह ले रहा है क्यू। ए से बी की ओर आए ए बी तो पी से क्यू की ओर जाएंगे तो पी क्यू, मतलब ए बी की कोरिस्पोंडिंग साइड कहलाएगी पी क्यू, ना कि क्यू पी। ठीक है, क्यू पी भी नहीं बोलेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं बी सी साइड ले लूँ, अगर बी सी साइड तो बी सी ले ली तो हमें क्यू आर लेनी चाहिए क्योंकि बी का क्यू है और सी का आर है, तो बी सी तो क्यू आर साइड। ओके, फिर ए सी या सी ए, अगर मैं ए सी ले रहा हूँ ए सी तो मुझे लेना पड़ेगा पी आर, और मैं लूँ सी ए साइड तो उसका आर पी। ए सी साइड ले लें तो ए सी का हम आर पी नहीं लिख पाएंगे, हम लिखेंगे पी आर। ओके, ठीक है, अब ये होगी साइड्स की बात, ये होगी वर्टिसेस। अब तीसरी जो चीज़ बचती है वो एंगल्स, एंगल ए एंगल बी, ये किस किस से रिप्लेस या किसके कोरिस्पोंडेंट होंगे। ठीक है, ए देखिए ए है वो पी के कोरिस्पोंडिंग है तो ए इज टू बी, पी क्यू बी क्यू सी आर। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं
इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल का नेम डिसाइड कर पाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, इस चीज़ को हम ऐसे रीड करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रही हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक क्वेश्चन को देखें, एग्जाम्पल है हमारा जो 7.1 एक्सरसाइज से जस्ट पहले है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट अंडर द कोरेस्पोंडेंस। इस कोरेस्पोंडेंस के अंतर्गत वो क्या है, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है, और ए बी सी ये सीरियल है आर क्यू पी। तो ए की जगह ए फर्स्ट नंबर पे है तो आर फर्स्ट नंबर पे है, बी के पास क्या है क्यू, और सी के लिए है पी। ठीक है, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो इनमें कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, ए बी का कोरेस्पोंडिंग होगा आर क्यू, ए सी का होगा आर पी, इसी तरह बी सी का होगा क्यू पी। तो हमसे पूछे जाएंगे राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट कोरेस्पोंड टू किसका, पी क्यू लाइन सेगमेंट, ये क्यू पी साइड है, उसका कोरेस्पोंडिंग कौन होगा, पी क्यू। तो पी से क्यू की ओर आए, पी से क्यू की ओर, देखो इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, आपने फिगर बना लिया तो आसान हो गया हमारे लिए, पी क्यू तो सी बी लाइन सेगमेंट। ओके, एंगल क्यू तो एंगल बी। ठीक है, आर पी आर पी का कौन होगा, ए सी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हमारे जो हैं वो हमने एग्जाम्पल 1 के जो राइट कर दिए, इजीली हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो इसी तरह हम क्या है इनको देख लेंगे। अब हमारा जो है ए सी क्यू एंड जो भी हमारा, सॉरी एक मिनट, ये क्यू का क्या लिख दिया, क्यू का क्यू ही लिख दिया, क्यू का बी आएगा, क्यू बी, बोल तो इसको बी रॉन्ग, लेकिन राइट हम क्यू ही कर रहे हैं। कई बार माइंड से ऐसे स्लिप हो जाता है, क्यू का रिप्लेसमेंट बी के साथ बोल दिया लेकिन क्यू ही लिख दिया। ठीक है, सी बी क्यू बी और ए सी। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1, जो हम एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 को हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे। आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।